कोरिलेशन उसे कहते हैं जब किन्हीं दो चरों के बीच कोई न कोई संबंध हो। जैसे x और y हैं, ये दो चर हैं x और y। पहले तो ये जान लो चर क्या होते हैं, जानते नहीं? चर और अचर नहीं जानते। चर का मतलब है जो चल सके और अचर का मतलब है जो ना चल सके। सर मैं इसका एग्जांपल कुछ और है। इसका मैथ में कुछ एग्जांपल कुछ और है। पूरी बात तो सुनो पहले, है ना। x ये चर का मतलब जो चल सके, जो बदल सके, और अचर का मतलब जो ना चल सके, यानी जिसमें बदलाव ना हो सके। तो जैसे ये x और y है, हम x की वैल्यू कभी 5 रखते हैं, कभी 2 रखते हैं, कभी 10 रखते हैं। y की वैल्यू कभी 3 रखते हैं, 4 रखते हैं, 6 रखते हैं, 7 रखते हैं, कुछ भी रख लेते हैं, है ना। तो आज x की वैल्यू 5 है, कल 2, परसों 10, या एक सवाल में x की वैल्यू 5 निकल के आई, दूसरे सवाल में x की वैल्यू 2 निकल के आई, वैसे ही y का भी है। तो ये सभी जो हैं a से z तक, a to z, का से ज्ञान, आ से आ, ये सभी क्या हैं? चर। ये सभी क्या हैं? चर। और अचर क्या है? 1 to 100, या इसको यूं कर लो शॉर्ट में 0 to 9। ये सभी क्या हैं? अचर, है ना। अचर है। अचर मतलब 0 की वैल्यू क्या कभी 0 से कम या ज़्यादा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। 9 की वैल्यू ना तो कम होगी ना तो ज़्यादा होगी। 9 की वैल्यू 9 ही रहेगी हमेशा, 1 है तो 1 ही रहेगा। तो ये जो है इनकी वैल्यू कभी बदलती नहीं है, इसलिए इनको अचर कहते हैं। तो ये समझ में आया चर और अचर। तो कभी दो चरों के बीच में जो संबंध है, कोई भी संबंध अगर होता है तो वही सह संबंध कहलाता है, यानी आपसी संबंध। सह का मतलब साथ, संबंध का मतलब संबंध, रिलेशनशिप। तो आपसी जो संबंध है उसी को भी सह संबंध कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ये मानते हैं जब बारिश ज़्यादा होती है या बारिश अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, यानी बारिश और फसल इनका सीधा सा संबंध है ना। संबंध है कि नहीं? अब ये संबंध नहीं कहेंगे कि पति और पत्नी का संबंध है ना, भाई बहन का संबंध, ये सोशलॉजी का सब्जेक्ट है। ये संबंध हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे, है ना। यहाँ पे संबंध कार्य और कारण का है ना, कार्य और कारण का। तो कार्य कौन है? बारिश। कारण क्या है? फसल का अच्छा, है ना। जैसे और एग्जांपल लेते हैं कि अगर सैलरी ज़्यादा मिलेगी तो ज़्यादा अच्छा पढ़ाएंगे, है ना, होगा कि नहीं होगा? या बच्चे ज़्यादा आएंगे तो ज़्यादा अच्छा पढ़ाने में मज़ा आएगा, है ना। ये तो सहसंबंध है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। तो जब भी दो चरों के बीच संबंध हो तो उसी को भी हम सहसंबंध कहते हैं, ठीक है ना। अब ये संबंध जो है वो दो तरीके का होता है। कौन कौन सा? एक होता है धनात्मक और दूसरा क्या होता है? ऋणात्मक, है ना। अब धनात्मक क्या होता है? धनात्मक संबंध वो होता है जैसे फसल, बारिश हुई, अच्छी बारिश हुई तो अच्छी फसल हुई, तो ये तो धनात्मक है। लेकिन अगर तेज बारिश हो और फसल नष्ट हो जाए तो ऋणात्मक संबंध, है ना। जब एक के बढ़ने पे दूसरा घटे तब वो क्या है? ऋणात्मक है। और जब एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े, या एक घटे तो दूसरा भी घटे तो वो धनात्मक है, यानी दोनों एक साइड में चल रहे हैं। जैसे इधर हम क्या ले रहे हैं? बारिश, इधर फसल ले रहे हैं और इधर बारिश ले रहे हैं। तो अगर इनके बीच बारिश, अच्छी बारिश हुई तो अच्छी फसल, तो इसका मतलब है कि इनके बीच धनात्मक सहसंबंध है ना। और अगर इनके ये बारिश बहुत ज़्यादा हो गई तो फसल नष्ट हो जाएगी। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो ये
जैसे ये बढ़ा तो ये जो है घट गया, और ये और घटा तो ये बढ़ गया, है ना? हाँ, अगर एक बढ़े एक घटे तो वो ऋणात्मक है, और अगर दोनों बढ़े या दोनों घटे, दोनों एक साथ चले सीधा, तब वो धनात्मक। समझ में आ गया ना? यही है सहसंबंध, और सहसंबंध में कुछ भी नहीं है। तो कुछ और इसके आगे भी पढ़ा देते हैं, कोई एक और थ्योरी लेकर के, तो इतना तो आ ही जाएगा ना।